अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड जैसे बढ़ती जा रही हैं आगे, वैसे इस ड्रामे का एंडिंग पॉइंट स्टार्ट होता जा रहा है। जैसे कि अब रूमी के दरमियान और असद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है और ये सब कुछ जो हुआ है साथ की वजह से हुआ है। यानी साथ के साथ जो रिलेशनशिप था वो दोस्ती का था, लेकिन असद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये रिलेशनशिप। और रही सही कसर जो है रूमी की, जो उसकी देवरानी ने पूरी कर दी है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी है, जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से होगा रूमी से और यही कहेगा, रूमी जो कुछ भी मैंने देखा है इसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते, खास मेरी ज़िंदगी से तुम निकल गई हो। ये बात सुन के रूमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, घबराएगी और यही कहेगी, असद को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि असद जो कुछ भी हो देखा है आपने बिल्कुल भी सच नहीं है। कभी कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आंखों देखा सच भी बिल्कुल भी सच नहीं होता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात तो सुने, अंडरस्टैंड करें। लेकिन असद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, रूमी की एक बात भी नहीं सुनेगा और उससे यही कहेगा, बस रूमी मेरा जो तुम्हारा सफ़र था वो वही यहीं तक था, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। सब लोग बिल्कुल ठीक कहते थे, इस तरह से रिलेशनशिप तुम कायम कर रही हो साथ के साथ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। रूमी बहुत यकीन दिलाएगी और वो यही कहेगी कि असद मेरी बात को तो यकीन करे, आपको मुझ पर भरोसा रहा ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का डर रहता था कि कभी आपका भरोसा मेरे पे ख़त्म ना हो जाए, और आज वो सब कुछ हो चुका है तो मेरा यहाँ पर रहना बेफजूल है, मैं बिल्कुल यहाँ रहने के काबिल नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यानी रूमी की और असद की राहें जुदा हो चुकी हैं और ये सब कुछ बहुत दुखी सीन जा रहे हैं इस ड्रामे में। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो देवरानी है उसकी खुशी की इंतहा नहीं है, वो तो बदला लेना चाह रही थी और बदले की आड़ में उसने घर तबाह बर्बाद कर दिया, वो बहुत ज़्यादा खुश है। यानी इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपने घर पे आ जाएगी और असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि इस ड्रामे में बाद में दिखाया जाए कि असद को अपनी गलती रियलाइज़ हो और उसके बाद रूमी के पास जाए, उसको मनाने के लिए, उसको ले जाने के लिए अपनी गलती की माफ़ी मांगे, क्योंकि असद ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि रूमी में कमी नहीं है बल्कि उसमें कमी है और इस बात को वो छुपाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो रूमी से माफ़ी करेगा, जब उसको माफ़ी मांगे जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड जैसे बढ़ती जा रही हैं आगे, वैसे इस ड्रामे का एंडिंग पॉइंट स्टार्ट होता जा रहा है। जैसे कि अब रूमी के दरमियान और असद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है और ये सब कुछ जो हुआ है साथ की वजह से हुआ है। यानी साथ के साथ जो रिलेशनशिप था वो दोस्ती का था, लेकिन असद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये रिलेशनशिप। और रही सही कसर जो है रूमी की, जो उसकी देवरानी ने पूरी कर दी है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी है, जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से होगा रूमी से और यही कहेगा, रूमी जो कुछ भी मैंने देखा है इसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते, खास मेरी ज़िंदगी से तुम निकल गई हो। ये बात सुन के रूमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, घबराएगी और यही कहेगी, असद को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि असद जो कुछ भी हो देखा है आपने बिल्कुल भी सच नहीं है। कभी कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आंखों देखा सच भी बिल्कुल भी सच नहीं होता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात तो सुने, अंडरस्टैंड करें। लेकिन असद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, रूमी की एक बात भी नहीं सुनेगा और उससे यही कहेगा, बस रूमी मेरा जो तुम्हारा सफ़र था वो वही यहीं तक था, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। सब लोग बिल्कुल ठीक कहते थे, इस तरह से रिलेशनशिप तुम कायम कर रही हो साथ के साथ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। रूमी बहुत यकीन दिलाएगी और वो यही कहेगी कि असद मेरी बात को तो यकीन करे, आपको मुझ पर भरोसा रहा ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का डर रहता था कि कभी
कभी आपका भरोसा मेरे पे ख़त्म ना हो जाए और आज में सब कुछ हो चुका है तो मेरा यहाँ पर रहना बेफजूल है। मैं बिल्कुल यहाँ रहने के काबिल नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यानी रूमी की और असद की राहें जुदा हो चुकी हैं और ये सब कुछ बहुत दुखी सीन जा रहे हैं इस ड्रामे में। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो देवरानी है उसकी खुशी की इंतहा नहीं है। वो तो बदला लेना चाह रही थी और बदले की आड़ में उसने घर तबाह बर्बाद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश है। यानी इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपने घर पे आ जाएगी और असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि इस ड्रामे में बाद में दिखाया जाए कि असद को अपनी गलती रियलाइज़ हो और उसके बाद रूमी के पास जाए, उसको मनाने के लिए, उसको लेके आने के लिए अपनी गलती की माफ़ी मांगे। क्योंकि असद ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि रूमी में कमी नहीं है बल्कि उसमें कमी है और इस बात को वो छुपाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो रूमी से माफ़ी करेगा। जब उसको माफ़ी मांगे, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूअर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड जैसे बढ़ती जा रही हैं आगे, वैसे इस ड्रामे का एंडिंग पॉइंट स्टार्ट होता जा रहा है। जैसे कि अब रूमी के दरमियान और असद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है और ये सब कुछ जो हुआ है साथ की वजह से हुआ है। यानी साथ के साथ जो रिलेशनशिप था वो दोस्ती का था, लेकिन असद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये रिलेशनशिप और रही सही कसर जो है रूमी की जो उसकी देवरानी ने पूरी कर दी है। यानी मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी है, जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से होगा रूमी से और यही कहेगा रूमी जो कुछ भी मैंने देखा है इसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते, खास मेरी ज़िंदगी से तुम निकल गई हो। ये बात सुन के रूमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, घबराएगी और यही कहेगी, असद को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि असद जो कुछ भी हो देखा है आपने बिल्कुल भी सच नहीं है। कभी कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आंखों देखा सच भी बिल्कुल भी सच नहीं होता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात तो सुने, अंडरस्टैंड करें। लेकिन असद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, रूमी की एक बात भी नहीं सुनेगा और उससे यही कहेगा बस रूमी मेरा जो तुम्हारा सफ़र था वो वही यहीं तक था, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। सब लोग बिल्कुल ठीक कहते थे, इस तरह से रिलेशनशिप तुम कायम कर रही हो साथ के साथ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। रूमी बहुत यकीन दिलाएगी और वो यही कहेगी कि असद मेरी बात को तो यकीन करे, आपको मुझ पर भरोसा रहा ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का डर रहता था कि कभी आपका भरोसा मेरे पे ख़त्म ना हो जाए और आज में सब कुछ हो चुका है तो मेरा यहाँ पर रहना बेफजूल है। मैं बिल्कुल यहाँ रहने के काबिल नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यानी रूमी की और असद की राहें जुदा हो चुकी हैं और ये सब कुछ बहुत दुखी सीन जा रहे हैं इस ड्रामे में। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो देवरानी है उसकी खुशी की इंतहा नहीं है। वो तो बदला लेना चाह रही थी और बदले की आड़ में उसने घर तबाह बर्बाद कर दिया। वो बहुत ज़्यादा खुश है। यानी इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपने घर पे आ जाएगी और असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि इस ड्रामे में बाद में दिखाया जाए कि असद को अपनी गलती रियलाइज़ हो और उसके बाद रूमी के पास जाए, उसको मनाने के लिए, उसको लेके आने के लिए अपनी गलती की माफ़ी मांगे। क्योंकि असद ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि रूमी में कमी नहीं है बल्कि उसमें कमी है और इस बात को वो छुपाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो रूमी से माफ़ी करेगा। जब उसको माफ़ी मांगे, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर और कमाल की होने वाली है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से तकदीर की नेक्स्ट एपिसोड जैसे बढ़ती जा रही हैं आगे, वैसे इस ड्रामे का एंडिंग पॉइंट स्टार्ट होता जा रहा है। जैसे कि अब रूमी के दरमियान और असद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुकी है और ये सब कुछ जो हुआ है साथ की वजह से हुआ है। यानी साथ के साथ जो रिलेशनशिप था वो दोस्ती का था, लेकिन असद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये रिलेशनशिप और रही से ही कसर जो है रूमी की जो उसकी देवरानी ने पूरी कर दी है, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी है। जिसके बाद साथ बहुत ज़्यादा गुस्से होगा रूमी से और यही कहेगा, रूमी जो कुछ भी मैंने देखा है इसके बाद तुम इस घर में नहीं रह सकते, खास मेरी ज़िंदगी से तुम निकल गई हो। ये बात सुन के रूमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, घबराएगी और यही कहेगी, असद को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि असद जो कुछ भी हो देखा है आपने बिल्कुल भी सच नहीं है। कभी कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आंखों देखा सच भी बिल्कुल भी सच नहीं होता। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरी बात तो सुने, अंडरस्टैंड करें। लेकिन असद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, रूमी की एक बात भी नहीं सुनेगा और उससे यही कहेगा, बस रूमी मेरा और जो तुम्हारा सफ़र था वो वही यहीं तक था, अब मैं तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। सब लोग बिल्कुल ठीक कहते थे, इस तरह से रिलेशनशिप तुम कायम कर रही हो साथ के साथ, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। रूमी बहुत यकीन दिलाएगी और वो यही कहेगी कि असद मेरी बात को तो यकीन करे, आपको मुझ पर भरोसा रहा ही नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात का डर रहता था कि कभी आपका भरोसा मेरे पे ख़त्म ना हो जाए और आज में सब कुछ हो चुका है तो मेरे यहाँ पर रहना बेफजूल है, मैं बिल्कुल यहाँ रहने के काबिल नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। यानी रूमी की और असद की राहें जुदा हो चुकी हैं और ये सब कुछ बहुत दुखी सीन जा रहे हैं इस ड्रामे में। जबकि ये सब कुछ हो जाने के बाद रूमी की जो देवरानी है उसकी खुशी की इंतहा नहीं है, वो तो बदला लेना चाह रही थी और बदले की आड़ में उसने घर तबाह बर्बाद कर दिया, वो बहुत ज़्यादा खुश है। यानी इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रूमी अपने घर पे आ जाएगी और असद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि इस ड्रामे में बाद में दिखाया जाए कि असद को अपनी गलती रियलाइज़ हो और उसके बाद रूमी के पास जाए, उसको मनाने के लिए, उसको ले जाने के लिए अपनी गलती की माफ़ी मांगे, क्योंकि असद ये बात अच्छे तरीके से जानता है कि रूमी में कमी नहीं है बल्कि उसमें कमी है और इस बात को वो छुपाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से वो रूमी से माफ़ी करेगा, जब उसको माफ़ी मांगे जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। ड्रामा से तकदीर नाज़रीन आपको कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में आप सब ने अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।